हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, बर्नौलीज थ्योरम। आपको पता है ना ये 12th के एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है। हर बार ये 12th के एग्जाम में ये आता ही है। ठीक है, तो ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से मैंने ये बनाया हुआ है, और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आएगा वो अपना जेडब्ल्यू और नीट में यूज होगा। तो बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा संरक्षण, मतलब एनर्जी हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। जब देखो हम लोग फ्री फॉल करते हैं, ऐसे टॉप पे अभी खड़े हुए हैं, ये देखो ये मैं खड़ा हुआ हूँ टॉप पे। अभी मेरी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? ज्यादा है, बिकॉज जमीन से हाइट क्या है? ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। हाइट हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जैसे ही मैं कूदूंगा तो स्पीड बढ़ेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। बिकॉज मैं जमीन से नीचे में मतलब ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो हाइट कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो समेशन है वो इक्वल है, यही है एनर्जी कंजर्वेशन। और इसके केस में, बर्नौलीज के केस में तीन तीन हमारी एनर्जी होती है। प्रेशर एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे एक एनर्जी और आ जाती है। ठीक है, तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लगती है, स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी लगती है, और हमारा आसपास के फ्लूइड की वजह से प्रेशर एनर्जी लगती है। तो ये तीनों एनर्जी जो है, वो तीनों एनर्जी कैसी रहती है? ये कांस्टेंट रहती है। यही बर्नौलीज थ्योरम बोलता है। बर्नौलीज थ्योरम भी एनर्जी कंजर्वेशन पे ही बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा लगता है। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों सेम रहेगा। और बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल है आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे वाइडर सेक्शन है और नैरो सेक्शन है। देखो हम लोग पाइप को ऐसे प्रेस करते हैं ना, ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या होता है? पानी जो आ रहा होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। तो मैंने पहले वाले के लिए 1 लिया है, दूसरे वाले के लिए क्या लिया है? 2 लिया है। वाइड के लिए 1 लिया है, नैरो के लिए 2 लिया है। तो वाइड में प्रेशर P1, वाइड का एरिया क्रॉस सेक्शन A1, वाइड में डिस्टेंस D1, वाइड में वेलोसिटी V1, नैरो में प्रेशर P2, एरिया A2, डिस्टेंस D2। ठीक है, और वेलोसिटी V2। अब आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2। क्या आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2। देखो ये एरिया है, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है, डिस्टेंस कम है। यहाँ पे एरिया कम है, डिस्टेंस ज्यादा है। तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वॉल्यूम। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वॉल्यूम। बिकॉज वॉल्यूम 3 डायमेंशन होता है, एरिया 2 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन हो गया। ये भी 3 डायमेंशन, वॉल्यूम 3 डायमेंशन। तो A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2 इज इक्वल टू DV। देखो इसका मैं आप लोगों को सीधा सा मतलब बता देता हूँ। अगर मैंने 100 ml का पानी लिया है, अगर मैंने बड़े से बकेट में लिया है, बड़े से बाल्टी में लिया है, तो 100 ml का पानी का लेवल क्या होगा? बहुत कम होगा। मतलब एरिया ज्यादा है तो ये डिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे ये देखो एरिया ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस कम है। और अगर वही 100 ml का पानी में पतले से ग्लास में ले लूं, पतले से ट्यूब में ले लूं, तो एरिया कम है पर वो हाइट ज्यादा पकड़ लेगा। तो एरिया अगर कम है तो ये D2 ज्यादा होगा। लेकिन हर केस में A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2 होगा। 100 ml का ही पानी है ना, DV तो कांस्टेंट ही है ना। ठीक है, चलो अब हम निकाल लेते हैं वर्क। हम लोग निकाल लेते हैं कि आसपास के फ्लूइड की वजह से कितना काम हो रहा है। फ्लूइड, जो आसपास का फ्लूइड है, वो हमारे इस फ्लूइड पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और प्रेशर की वजह से प्रेशर एनर्जी बन रही है, दाब की ऊर्जा। और दाब की ऊर्जा की वजह से काम हो रहा है, वर्क डन। यहाँ पे क्या हो रहा है? आसपास की फ्लूइड अपने पास वाले फ्लूइड पे प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर की एनर्जी की वजह से काम हो रहा है। उस काम की वजह से फ्लूइड आगे बढ़ रहा है, तो फ्लूइड हमारा बढ़ रहा है P से R की तरफ। और क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज प्रेशर एनर्जी क्रिएट हो रही है। प्रेशर एनर्जी कितनी क्रिएट होगी बच्चों? बच्चों कॉन्सेप्ट है, एकदम माइंड में रख लो। प्रेशर एनर्जी कितनी क्रिएट होगी? प्रेशर एनर्जी क्रिएट होगी F1 D1 माइनस F2 D2। देखो यहाँ पे क्या है? F1 D1, यहाँ पे कितना है? F2 D2। जब आप दोनों का डिफरेंस कर लोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि प्रेशर एनर्जी कितनी बनेगी। तो F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2।
फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो 1 के लिए P1 A1, 2 के लिए P2 A2। A1 D1 और A2 D2 की जगह कितना रखेंगे हम, dV रखेंगे। तो dV रख दिया, dV को कॉमन कर दिया, P1 माइनस P2, ये हमारा कितना आ गया, dV आ गया। अब आप लोग देख लीजिए, ये पहली इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेशर एनर्जी की वजह से कितना काम हुआ, उसी काम की वजह से फ्लूइड गया है P से R की तरफ। समझ पा रहे हो। अब हमारी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, बिकॉज जब आप लोग नैरो कर दोगे ट्यूब को तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो पहले स्पीड अलग थी, अब स्पीड कुछ अलग है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज हो ही रहा है। वो चेंज कितना हो रहा है, वो चेंज कितना हो रहा है, ये देखो कितना चेंज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम बी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो देखो हाफ एम, एम की जगह है रो इंटू डी बी। एम मतलब होता है मास, मास की जगह कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एम की जगह मास, मास की जगह कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और ये क्या है, वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी। ये दूसरे की है, ये पहले की है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, मैंने बताया था बर्नौली में तीन ही है एनर्जी, प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो प्रेशर एनर्जी की वजह से इतना वर्क हो रहा है, और काइनेटिक, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज आ रहा है। ठीक है, रो डी वी वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो डी वी वी वन स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम की जगह कितना आ गया, रो डी वी। एम की जगह कितना आ गया, रो डी वी। बी की जगह कितना है, एक बार में V2 है, एक बार में V1 है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कितना चेंज आया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। तो G की जगह G, H की जगह एक बार H2 आएगा, एक बार H1 आएगा, और M की जगह क्या आएगा, रो इंटू डी वी। बिकॉज मास इज इक्वल टू क्या, कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया mgh2 माइनस mgh1। अब क्या किया, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी तीनों क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे देख लो, वर्क डन इज इक्वल टू डेल के ई प्लस डेल पीई। वर्क डन कितना है, P1 माइनस P2 इंटू डी वी। दिस इज ड्यू टू दी प्रेशर एनर्जी बच्चों। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी का ये, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सभी जगह से डीवी 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 कॉमन आ गया, तो डीवी को मैंने सभी जगह से कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद फिर वन वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लिया। ये देखो P1 है, ये माइनस हाफ V1 स्क्वायर रो, इसको इधर कर दिया। ये देखो रो GH1, ये माइनस का है, इसको इधर कर दिया प्लस का, और टू वाली को एक तरफ कर दिया। ये माइनस P2 इस तरफ आएगा P2। ये देखो हाफ रो V2 स्क्वायर, ये देखो रो GH2, वन वाली टर्म को एक तरफ और टू वाली टर्म्स को एक तरफ। तो हमारा क्या आ गया, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पहले पॉइंट पे इज इक्वल टू दूसरे पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, सेम होती है। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होती है, सेम होती है एट एवरी पॉइंट। यही हमारी बर्नौलीज थ्योरम है। तो मैंने बताया था जैसे फ्री फॉल के केस में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, इसी तरह से बर्नौलीज थ्योरम में प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पाइप के अंदर सभी पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। बर्नौलीज थ्योरम की वजह से ही, बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से ही हमारे जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ते हैं। बर्ड्स क्या करते हैं, सबसे पहले पंखों को ऐसे तेज तेज फड़फड़ाते हैं, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन तब तो वो जमीन पे ही होते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। जब वो ऊपर आकाश में आ जाते हैं तो पंखों को रिलीज कर देते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम कर लेते हैं। उस समय उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, बिकॉज वो जमीन से हाइट पे होते हैं। तो अगर आप लोग निकालोगे Pe प्लस के, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो दोनों पॉइंट पे सेम आएगी। नीचे उन बर्ड्स की नीचे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जब वो जमीन पे होते हैं तब उनकी क्या, जमीन
पे होते हैं या जमीन से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, उस समय उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज वो पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हैं। वो हाइट कम होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और जब वो हाइट पे पहुंच जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो हाइट पे जाके वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। आप लोग आशा करता हूँ मेरी जानकारी को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये पोटेंशियल, ये हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट था ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लाता रहूंगा, और हाँ, नीट JEE के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए बना रहा हूँ, वो भी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो जरूरत है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, बिकॉज इसी तरह के आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे, जो आपके बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन को और JEE और नीट की प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।